नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब कुछ ही समय बाद विधानसभा के बिहार के चुनाव होना तय है और जब बिहार का चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे समय में उन लोगों की बात करना ज़रूरी हो जाता है, जो बिहार के चुनाव में ख़ासा दखल रखते हैं और वो लोग जो बिहार की राजनीति की जब भी बात की जाएगी, तो वो लोग चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में खासी चर्चा होती है। अगर बिहार की बात की जाए और उस शख्स की बात ना किया जाए, तो ये लगता है कि बिहार की बात करना ही बेमानी है। हालांकि बिहार अपने आप में बहुत साहित्यिक रूप से समृद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे समृद्ध है। अगर आप बिहार की बात करें और शिक्षा की बात ना हो, तो शायद ये भी अधूरा ही होगा, क्योंकि बिहार जितने भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाना जाए, समृद्ध लोगों के बीच में जाना जाए या फिर राजशाही के बीच में जाना जाए या अफसरशाही, वहाँ पर हर जगह पर बिहार का परचम आपको लहराता हुआ दिखेगा। लेकिन आज हम आपको बिहार के किसी अधिकारी के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी शख्सियत, जिनका राजनीति बिहार को लेकर के ही सिमटी रही और वो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने। बिहार की बात हो और लालू प्रसाद की बात ना हो, तो ये बात गलत होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में बताने जा रहे हैं और आज इस कहानी में हम आपको ऐसे-ऐसे लालू के प्रसाद यादव के रोचक तथ्य बताएँगे, जो शायद आपकी जानकारी से अभी तक अधूरे रह गए। लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए, लालू प्रसाद यादव जिस तबके से उठ कर के आए थे और वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक नहीं 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लालू प्रसाद यादव का जो कद था, वो अपने आप में अलग था। जब भी संसद में बात होती है, तो लालू प्रसाद यादव पर तमाम सारे आपको भाषण सुनने को मिलेंगे, जो आपको भीतर तक गुदगुदाते हैं। लालू प्रसाद यादव पर तमाम चुटकुले भी बनाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही दरअसल ऐसी थी, जो बिहार को बिहार बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि दरअसल लालू प्रसाद यादव का कहाँ से वो उठ कर के आए और किस जगह से आए और कैसे वो मुख्यमंत्री के परचम तक पहुँचे और मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर पहुँचने के बाद भी उनको किस तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ी। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। उनके पिता कुंदन राय एक मामूली ग्वाला थे और उनके पास, आपको बताएं, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनके पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी और कुछ जानवर थे। लालू 7 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे। उनका परिवार एक मामूली घास फूस वाली झोपड़ी में रहता था। लालू बचपन में दिन भर गाय भैंसे चराते, शाम को भैंस की पीठ पर बैठकर घर लौटते। लालू यादव अपनी किताब बायोग्राफी में गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में खुद लिखते हैं कि हमारा बचपन गरीबी में बीता। हमारे पास ना तो कपड़े थे और ना ही चावल दाल रोटी और सब्जी वाला पूरा खाना। वो कहते हैं कि माँ मकई और मोटे अनाज पानी में उबाल कर खाने के लिए देती थी और पिता गाय भैंस का दूध ले आते। हम दूध में उबले हुए अनाज को मिलाकर खाते थे। ये हमारा प्रिय भोजन था। यानी कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं लालू यादव कि किस तरह के संघर्षों से उठ करके आए हुए। वरिष्ठ पत्रकार सकर्षण ठाकुर अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में लिखते हैं कि एक सुबह लालू ईंट के टुकड़े से स्लेट पर कुछ लिख रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे जमींदार ने तंज कसा, देखा ओ यह कलयुग, अभी ग्वाला का बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी। बैरिस्टर बनावे के बाद लालू के चाचा यदुनंद राय को ये बात चुभ गई कि वहाँ के जो सरपंच थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर व्यंग किया कि क्या अब ग्वालियर का बच्चा भी पढ़े लिखेगा। लालू प्रसाद के चाचा पटना के वेटनरी कॉलेज में ग्वाला थे। अपने साथ वे लालू को भी पटना लेकर चले गए। यहीं लालू के बड़े भाई महावीर और मुकुंद भी रहते थे। वेटनरी कॉलेज से सटे बिहारी मिलिट्री कैंपस के गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में लालू प्रसाद की पढ़ाई शुरू हुई। लालू लिखते हैं कि मैंने चोर सिपाही खेलते खेलते एक्टिंग सीख ली थी। एक बार स्कूल में शेक्सपियर के एक नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के
भोजपुरी परफॉर्मेंस हुई जिसमें लालू यादव ने शिरकत किया और उन्हें शार्लॉक का रोल दिया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव को एक्टिंग की वजह से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन्हीं दिनों आकाशवाणी का भोजपुरी सीरियल लोहा सिंह, जो काफी प्रसिद्ध था बिहार में, काफी देखा जाता था। लालू ने इसके डायलॉग्स याद कर लिए। लोगों की फरमाइश पर वो हूबहू लोहा सिंह के डायलॉग सुनाते थे, ढोलक भी बजाते थे। लालू लोगों को हंसने के लिए तरह तरह के तरीके इजाद करते थे। इसी तरह लालू का बचपन से गुजरता रहा और लालू का दाखिला शेखुपुरा के मिलर हाई स्कूल में हो गया। स्कूल में वो फुटबॉल प्लेयर और एनसीसी कैडेट के भी साथी रहे। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जब लालू एनसीसी की टीम में पहुंचे, तब लालू ने जीवन में पहली बार जूता पहना। उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने कभी जूता नहीं पहना था। 1965 में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अगले साल उनका दाखिला पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में होता है। तब ये कॉलेज छात्र राजनीति का गढ़ माना जाता था। लालू ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और जल्दी ही वे सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र सिंह के करीब बन गए। एक बार इसी जो सभा थी, इसी के लिए भीड़ जुटानी थी। कॉलेज की गलियारे की जो रेलिंग थी उस पर लालू यादव चढ़ गए। उन्होंने अपना गमछा घुमा कर कुछ ही मिनटों में अपनी एक्टिंग के बलबूते सैकड़ों स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया। लालू को एक बैठक में जाना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जब उसे कारण पूछा गया तो वो टालते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वे पुलिस की भर्ती में गए। वजह पूछी तो कहा गया कि पुलिस की नौकरी मिल जाती तो फ्री में यूनिफॉर्म वाला बूट मिल जाता, सैलरी भी मिलती, लेकिन मैं तेज दौड़ नहीं पाया, इसीलिए फेल हो गया और चोट भी लग गई। लालू यादव बहुत संघर्ष करके राजनीति में आए। 1970 में लालू पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव जीतकर महासचिव बने। इसी बीच उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। फिर एलएलबी में उन्होंने एडमिशन लिया। इसी दौरान वेटनरी कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई और 1973 में बसंत पंचमी के दिन ही राबड़ी देवी के साथ उनकी शादी हो गई। अभी तक लालू राजनीति से बेहद दूर थे और 1973 में पहली बार वे छात्र संघ के चुनाव हुए। लालू यादव वेटनरी कॉलेज की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े और सचिव बन गए और अध्यक्ष बने। इसी चुनाव में एबीवीपी के सुशील कुमार मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद सचिव चुने गए। सुशील मोदी कहते हैं कि कॉलेज के दिनों लिए लालू यादव सुबह रिक्शे से निकलते थे और दोपहर तक पहुंचते थे। वे रास्ते में लोगों से मिलते, पान खाते, हर चीज में कुछ न कुछ हंसाने वाली बात लालू यादव जरूर खोज लेते थे। अभी तक लालू यादव का जो कद था वो छात्र राजनीति के बीच ही फल झूल रहा था, क्योंकि लालू यादव जिस भूमिका से निकल करके आए थे, उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो राजनीति से ताल्लुक रखता था और उनका परिवार ना ही इतना समृद्ध था कि वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत संजीदा था। वो ग्वाला परिवार के थे। उनके परिवार में खेती किसानी और 2 बीघा का छोटा सा उनका खेत था, जिससे पूरा परिवार किसी तरह से मोटे अनाज उगा करके भरण पोषण करता था। इसी बीच 1974 में जेपी आंदोलन शुरू होता है। लालू यादव इससे जुड़ते हैं। अगले साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद लालू यादव जब रिहा होते हैं, इस दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे युवा नेताओं के साथ होती है। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव होते हैं बिहार में। देश में आंदोलन से निकली जनता पार्टी चुनाव में उतरी। तब तक लालू टॉप लीडरशिप के चहेते बन गए थे। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने लालू को छपरा लोकसभा से जनता पार्टी का टिकट दिलवा दिया। ये लालू यादव की जिंदगी का पहला चुनाव था, वह भी लोकसभा का। चुनाव में लालू यादव जीतते हैं और 29 साल की उम्र में लालू यादव पहली बार सांसद बनते हैं। 1980 में लालू ने दोबारा छपरा से चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने विधानसभा का रुख कर लिया और पहले मई 1980 फिर मार्च 1985 में सोनपुर सीट से वो विधायक बने। मार्च 89 आते आते वे विपक्ष के नेता के पद पर भी बन गए। ये लालू यादव के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी दौरान जनता पार्टी में फूट पड़ी और यहीं से निकला जनता दल। लालू यादव भी जनता दल में आए। नवंबर 89 में लालू छपरा से चुनाव जीतकर दूसरी बार सांसद बन गए।
फरवरी 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। 324 में से 122 सीटें जीतकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में सामने आता है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 163 सीटें, 163। तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार को बीजेपी समर्थन दे रही थी। यही फार्मूला बिहार में भी लागू होता है। बीजेपी के 39 और कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से जनता दल ने बहुमत का आंकड़ा बनाया और बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। अब बारी आई थी मुख्यमंत्री चुनने की। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी चुनने की बारी आती है तो पूर्व सीएम रामसुंदर दास खुद को विधायक दल का नेता मानकर चल रहे थे, लेकिन लालू ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री मंत्री पद की दावेदारी ठोकी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह राम समुंदर के फेवर में थे, लेकिन उन्होंने 3 पर्यवेक्षक चुने, अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन। ये 3 पर्यवेक्षकों पर जिम्मेदारी डाली गई कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का तय करेंगे कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा। लालू यादव भाग गए कि ये सब रामसुंदर गुट के लोग हैं। उन्होंने डिप्टी पीएम देवीलाल से बात करी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री शरद यादव को भी पर्यवेक्षक दल में शामिल कराया। 7 मार्च 1990 की रात लालू ने एक और चाल चली। उन्होंने जनता दल के चंद्रशेखर को भी फोन किया और कहा कि बाबू साहब हमारी मदद कीजिए, अगर आपने कुछ किया नहीं तो वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा देंगे। चंद्रशेखर उन दिनों वीपी सिंह से बेहद खफा रहते थे। उन्हें लगता था कि वीपी सिंह ने चंद्रशेखर को धोखे में रहकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी। लालू ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया और वीपी सिंह और चंद्रशेखर की लड़ाई का फायदा ये हुआ कि चंद्रशेखर ने फौरन अपने भरोसेमंद और शिवहर के विधायक रघुनाथ झा को फोन लगाया, कहा कि तुम भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोको। दूसरी ओर राजपूत नेता जगदानंद सिंह और कोर्मी नेता नीतीश कुमार भी लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लामबंदी करने लगे। 8 मार्च को पटना में जनता दल के विधायकों की बैठक होती है। रामसुंदर दास और लालू यादव के अलावा बिहार शिवहर के विधायक रघुनाथ झा ने भी विधायक दल के नेता के लिए दावेदारी ठोकी। चुनाव इसके बाद त्रिकोणीय हो गया। पर्यवेक्षकों ने वोटिंग कराने का फैसला किया। नतीजे आए तो 12 वोट रघुनाथ झा को, 56 वोट रामसुंदर दास को और 59 वोट लालू यादव को मिले। और इसी के बाद लालू यादव 42 साल की उम्र में जो पहुंच चुके थे वो विधायक दल के नेता चुने गए। लालू की चतुराई से ही केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह तिलमिलाए हुए थे। वे बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास पहुंचे और कहा कि लालू यादव के चुनाव पर जब तक दिल्ली की मोहर न लग जाए तब तक शपथ न दिलाई जाए। यूनुस दुविधा में थे। लालू उन्हें लगातार फोन कर रहे थे कि वे अजीत सिंह की बात भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि अजीत सिंह वीपी सिंह के दूत माने जाते थे। अजीत के पिता चौधरी चरण सिंह यूनुस के गुरु थे। ऐसे में यूनुस ने दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला लिया। जब लालू को पता चलता है तो वे यूनुस को पीछे पीछे एयरपोर्ट के लिए निकले। रास्ते भर ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे, इस गवर्नर को राइट और रॉन्ग समझाना पड़ेगा, इसको ड्यूटी बतानी पड़ेगी, इलेक्टेड आदमी का ओथ कैसे नहीं करा रहा है। ये बातें लालू यादव उस गाड़ी में अपने ड्राइवर से कहते हैं। लालू एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब तक यूनुस की फ्लाइट जा चुकी थी। गुस्साए लालू वापस घर आए और उन्होंने देवीलाल को फोन किया कि क्या चौधरी साहब, आपके राज्य में क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और अजीत सिंह के कहने पर गवर्नर ओथ से पहले ही भाग गया। ये सुनकर देवीलाल भड़क गए। उन्होंने राज्यपाल से बात की और पटना लौटकर लालू को शपथ दिलवाने की आज्ञा दी। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव बिहार की राजनीति में 20वें मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते हैं। उन्होंने राजभवन में नहीं बल्कि गांधी मैदान में शपथ लेकर के एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया और गांधी मैदान में शपथ लेने वाले लालू यादव बिहार की राजनीति में शायद ही नहीं बल्कि यकीन से पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद लालू यादव का एक अलग चेहरा देखने को मिलता है। लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलने अपने गांव आते हैं। जब वो वापस आते हैं अपनी माँ, उनकी माँ का नाम है मरछिया देवी। मरछिया देवी से जब लालू यादव ने कहा, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नहीं, माँ मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो माँ बोली ई का होला। माँ ने कहा कि ये क्या होता है? लालू बोले ई जे हथुआ महाराज बाड़न ना, उनके से बड़का आदमी बन गईली बानी। यानी उन्होंने कहा कि दरअसल उस समय बिहार के सारण के राज परिवार हथुआ महाराज
बड़ा पद माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब हम हथुआ महाराज से भी बड़े पद पर आ गए हैं। इस पर लालू की माँ बोली, अच्छा ठीक बात जाए दे, लेकिन तहरा के सरकारी नौकरी तो ना मिलल। मतलब उन्होंने कहा है कि तुम्हें सरकारी नौकरी नौकरी तो नहीं मिली ना, चाहे कोई पद हो। दरअसल उस समय सरकारी नौकरी का एक अलग क्रेज था और माना जाता था सरकारी नौकरी ही सब बहुत बड़ा पद होता है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड ऑफ मिसरूल्ड में लिखते हैं कि लालू जब भी इस किस्से को सुनाते हैं उनकी हंसी छूट जाती है। वो कहते हैं 1991 में मां के निधन के बाद लालू ने बड़ी सी तस्वीर अपने लिविंग रूम में लगाई थी और वे अक्सर बताते थे कि मुफलिसी भरे दिनों के समय में बचपन में उनकी माँ दूध के नाम पर उन्हें आटा और पानी घोल कर देती थी और कहती थी कि लालू यही दूध है, इसे ही पी लो। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। ये उनके भाई का क्वार्टर था। जे बड़े भाई मुकुंद वहीं पर रहते थे और वो चपरासी थे। उन्हीं के क्वार्टर में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू यादव उसी चपरासी के क्वार्टर में रहते थे। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब सब आर्टन साहेब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ द लालू यादव में लिखते हैं कि लालू बिहार की चौपाल कैबिनेट बैठक गांव की चौपाल में लगाते थे। बड़े बड़े अफसरों को वेटनरी कॉलेज की सड़कों पर तलब करते और वहीं से बर्खास्त कर देते। बड़े बड़े अधिकारियों की वहीं पर बैठक बुलाते, शराब की दुकानों पर छापा मारते और उन्हें कैंसिल कर देते। बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए आम लोगों की तरह वो वेटनरी के या मेडिकल कॉलेज के लाइन में, अस्पतालों की लाइन में खड़े होते थे। लालू यादव काफी गुस्सैल और अनोखे थे। वे हिंदी, भोजपुरी और कुछ अंग्रेजियों के शब्दों से मिली जुली अजीब सी जुबान खोलते थे। अफसर बार बार उनसे कहते थे प्यून क्वार्टर में रहने से कामकाज और सुरक्षा में दिक्कतें पैदा होंगी। लालू हर बार एक ही जवाब देते, हम चीफ मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। लालू यादव बहुत लंबे समय तक कहते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर यानी चपरासी के जो क्वार्टर मिला था उनके बड़े भाई को, उसी में रहते थे और अधिकारियों के कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं गए। 4 महीने के बाद लालू यादव ने बड़ी मुश्किल से अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद प्यून क्वार्टर छोड़ा और एक अड़े मार के मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए। ये वो दौर था जब लालू यादव अपने मुख्यमंत्री आवास में पहली बार पहुंचे। कभी कभी लालू उसके बाद भी पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर जाते और खुद हाथ में मेगाफोन लेकर ट्रैफिक संभालते। कभी सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों का औचक दौरा करते, गड़बड़ अधिकारियों को सजा देते। उस वक्त अफसरों के बीच में एक कहावत मशहूर थी, ना खाता ना बही, जो लालू कहें वही सही। दरअसल लालू यादव की राजनीति जमीन से उठी थी, तो लालू यादव हर एक चीजों को बहुत बेहतरी से समझते थे। इसीलिए उनके ऊपर अभी भी राजनीति का ग्लैमर नहीं चढ़ा था और वो एक आम जनता की तरह सोचते, अपनी जनता की तरह काम करते। लेकिन लालू यादव को अब धीरे धीरे अपनी पावर का पता लगना शुरू हो गया था। इसीलिए लालू अक्सर बीच खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवाते और लोगों को उसकी सवारी भी कराते। लालू यादव बिहार के आम जनमानस को सत्ता सुख का मजा दिलवाना चाहते थे। इसीलिए वो खेत में जो आम बच्चे या आम आदमी खेत में काम कर रहा था उसको कहते कि आओ तुमको हेलीकॉप्टर की सैर कराते हैं। उसको अपने हेलीकॉप्टर में बैठाते, कुछ दूर उड़ाते, फिर वापस लाके उनको खेत में छोड़ देते थे। कभी गाँव से काफिला निकल रहा होता तो सड़क किनारे गाड़ी रुकवा लेते थे। गांव के गरीब बच्चे को टॉफी दिलाते थे। यही नहीं, लालू किसी के घर खाना खा लेते थे, उनके बच्चों के साथ गाना गाते, मर्दों से पूछते कि खैनी है तुम्हारे पास। लालू यादव किसी से भी खैनी मांग करके रास्ते में खा लिया करते थे। उसके बाद वो दौर भी आया जब लालू यादव ने अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग करने का समय आया। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ रोचक किस्से जिसको लेकर के लालू यादव काफी चर्चा में रहे। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद 1990 की बात है। 1990 के दशक में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकार लोग जुटे हुए थे, कुर्ता पजामा पहने एक नेता पत्रकारों के बीच में आए। लालू यादव आए और बोले प्रेस वार्ता हो तो हो ये जाएगा, चलिए पहले पान खा लिया जाए। पत्रकारों को पान की गुमटी तर ले गए, सबको पान खिलवाया, फिर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वही नेता थे लालू यादव। एक बार प्लेन में बैठे थे और दिल्ली से
बिहार के लिए उड़ने वाला था विमान। उसके पहले अचानक उन्होंने अफसरों से पूछा, तुम पान तो खिला दिए, अब थूके कहाँ? बेचारा अफसर गड़बड़ा गया। उसने जल्दी से अपना एक पाउच बैग खाली किया और नेताजी को देते बोला, साहब इसमें थूक दीजिए। नेताजी ने लालू यादव ने उसी पाउच में थूक दिया। वही नेता थे जो मुख्यमंत्री आवास में अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की अंगुठली में रखकर मलते थे, उसी तरह जैसे तंबाकू या खैनी मलते हैं। ये देखकर अफसर अफसर बेहाल होकर तंबाकू खोजने लगता था। ये एक इशारा था जिससे पता चलता था लालू यादव को अब तंबाकू चाहिए। नेताजी के पीछे हमेशा एक शख्स खड़ा रहता जो उन्हें हर वक्त मली हुई खैनी खाने को देने को तैयार रहता था। इसी तरह से लालू यादव का जो कद था वो बहुत बड़ा था। लालू यादव ने जिस तरह से संघर्ष करके बनाया, अपनी पार्टी को खुद का कद बनाया, और लालू यादव मुख्यमंत्री के पद पहुंचे, लेकिन बहुत दिनों तक संभाल नहीं पाए। और लालू यादव के पास एक अब ऐसा वक्त भी आ गया जब उनका मुख्यमंत्री पद जाने की स्थिति में आ गया था। लालू यादव के ऊपर कुछ आरोप लगे और उनके ऊपर आरोप इस तरह से लगे कि उनकी पार्टी में उनकी सीट पर खतरा आने लगा। और मैं आपको बताता हूँ कि लालू यादव का वो जब समय आया तो लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले का जांच फंस गई थी। अक्टूबर 1990 में लालू ने राम रथ के दौरान, राम रथ यात्रा जब लालकृष्ण आडवाणी निकाल रहे थे, उस दौरान बिहार में ही आडवाणी के रथ को रोकने का काम लालू यादव ने किया था। नाराज बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। लालू यादव की सरकार के सामने संकट आया। लेकिन लालू यादव ने जब आडवाणी को गिरफ्तार किया था तो उन्हें इस बात का एहसास और इल्म हो गया था। उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने बीजेपी के 10 विधायक तोड़ दिए। लेफ्ट, जेएमएम और कुछ निर्दलीय विधायकों के ने भी लालू को समर्थन दिया। लालू की सरकार बच गई। अब तक जनता दल में लालू का कद बढ़ चुका था। 1995 के बिहार चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली। लालू फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। अगले ही साल जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। इसी दौरान 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला उजागर होता है। यही वो चारा घोटाला है जो आज तक बिहार की राजनीति में याद किया जाता है। इसमें लालू यादव का नाम आता है। सीबीआई जांच शुरू होती है। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लालू को उनका समर्थन प्राप्त था, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने सीबीआई के से लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात कह दी। लालू ने पीएम गुजरात से कहा है, सब क्या हो रहा है, एक को हटाकर आपको प्रधानमंत्री बनवाया, अब आप भी यही सब कर रहे हैं। लालू ने शरद यादव, ज्योति बसु, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से बात की। सभी ने कहा कि अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सीबीआई ने 23 जून को लालू समेत 55 लोगों के खिलाफ चारा घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेताओं ने लालू से इस्तीफे की मांग की। इसके बाद लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का चुनाव भी आ गया। शरद यादव ने लालू को चुनौती दे दी। इसके बाद 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने जनता दल से अलग अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान किया। तब बिहार में जनता दल के 22 में से 16 सांसद लालू के साथ हो गए। इस तरह राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम आज राजद के नाम से कहते हैं, एक नई पार्टी बनी। लालू इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। सीबीआई की चार्जशीट के बाद लालू यादव की गिरफ्तारी तय थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई जो रद्द हो गई। आखिरकार 25 जुलाई 1977 को लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया। यही वो दिन था जब लालू यादव ने अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को, मुख्यमंत्री बनवाया। इसी तरह लालू यादव ने सत्ता और पार्टी दोनों की कमान अपने पास रखी। पत्नी को सीएम बनाने के बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को ने चारा घोटाले मामले में सरेंडर किया और दिसंबर 97 तक जेल में रहे। इसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव भी जीते। 2004 से 9 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। जेल से निकलने के बाद लालू यादव बाहर निकले। उस दौरान उनके साथी रहे एक कद्दावर नेता बिहार के शिवानंद तिवारी बताते हैं कि खाने के मामले में लालू सुपर कुक है। कई दफा उन्होंने हमें अपने घर में खाना खिलाया। एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर से पालक गोश्त बनाना सीख कर आए थे। उन्होंने हमें फोन कर बुलाया और पालक गोश्त खिलाया। वो स्वाद मेरे जहन में आज तक है। लालू यादव के पास कई तरह की मछलियों को पालने का भी शौक था। वे अपने हेलीकॉप्टर से बिहार के अलग अलग जगहों से मछलियां लाते थे। एक जमाने में कहते हैं, जो सूत्र बताते हैं कि लालू यादव को चूहे खाना भी बेहद पसंद था। एक बार
वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा बताती हैं, अपनी एक किताब में इंटरव्यू में लिखती हैं कि एक बार लालू ने बताया था कि हम तो चूहा खाकर बड़े हुए हैं। हम चूहे को पकड़कर उसको जमीन में दे मारते थे, फिर नमक मिर्च लगाकर आग में भून कर खाते थे। 1997 में जब लालू चारा घोटाले से रिहा हुए तो उन्होंने मांसाहार छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि भगवान शिव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे मछली, मटन और नॉनवेज छोड़ने को कहा है। हालांकि 12 साल बाद फिर से नॉनवेज खाने लगे और कहा कि मैंने भगवान शिव और सभी देवताओं से माफी मांगने के बाद ऐसा किया। 2017 में बेनामी संपत्ति और रेलवे घोटाले के कारण लालू यादव उनका परेशान रहा। तब आरजेडी नेता और जोशी शंकर चरण त्रिपाठी ने लालू को सलाह दी कि वे नॉनवेज छोड़ दें। लालू ने फिर से नॉनवेज छोड़ा और मई 2018 में उन्होंने अपने बेटे तेज प्रताप की शादी में फिर से मछली खा ली। इस तरह लालू यादव ने कई बार नॉनवेज छोड़ा और कई बार दोबारा शुरू किया। अक्टूबर 2013 में लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा होती है और लालू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। इस दौरान उनके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर जब रोक लग गई तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू ने सारण सीट पर अपनी जगह राबड़ी देवी को उतारा और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बेटी मीसा भारती को दिया। हालांकि दोनों लोग चुनाव हार गए। अगले साल विधानसभा चुनाव हुए। लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू ने साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, चुनाव लड़ा। इस बार लालू के बेटे तेज प्रताप को महुआ और बेटे तेजस्वी को राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। दोनों ही बेटे जीतकर विधायक बने। जब सरकार बनी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय सम्मेलन होता है। इसमें लालू ने पार्टी की कमान और राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंपी। आज बिहार में तेजस्वी ही आरजेडी का चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है। वहीं दिल्ली से कामकाज में बड़ी बेटी मीसा देखती है। अभी पिछले दिनों याद होगा कि तेज प्रताप का अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप है। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब उनके बेटे तेजस्वी जो हैं वही उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों लालू यादव को किडनी की समस्या हो गई। उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें किडनी दी और उनकी किडनी देने के बाद लालू यादव ठीक हुए और उस दौरान उनकी पार्टी ने उनकी बेटी को, जो बड़ी बेटी है, वो उसका काफ़ी चर्चा में रही और अभी इस दौरान उनकी बेटी फिर से चर्चा में है क्योंकि वो एक ट्वीट को लेकर के और एक परिवार में एक बड़े बाहरी नेता को तरजीह दिए जाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पिता, अपने भाई सबको अनब्लॉक कर रखा है और अपने इंस्टाग्राम पे भी सबको अनफॉलो कर दिया है। इस समय इंस्टाग्राम पे सिर्फ उनके पति और कुछ लोग ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब माना जा रहा है फिर से बिहार के चुनाव में लालू यादव के उत्तराधिकारी सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं। फिलहाल लालू यादव के जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कहानियां थी वो मैंने आपको सुनाई। अब आगे फिर से हम आपको किसी बड़ी शख्सियत को साथ लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। लालू यादव पर ये राजनीति का कहानियां आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।